इस जुल्म की हम निंदा करते हैं और सारा मुस्लिम भाईचारा जो लोग किसान भाइयों के साथ है, अभी किसान भाइयों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि किसी के मतलब बर्दाश्त नहीं होगी। अब वक्त आ गया है बीजेपी सरकार को फाड़ के फेंक लेगा, क्योंकि ये जो 3 साल कानून बने हैं ये बीजेपी सरकार के आदि का बंदा साबित होगा और जगह की मांग बढ़ गई है तो मुस्लिम भाईचारा पूरी ताकत से आप लोगों को शांति देने के सामने भी किया है। परमात्मा की आप लोगों को शांति दे और उनके घर वालों को स्वागत है और जिसके प्रयास के लिए वो लगभग शहीद हुए हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह के साथ कि इंशाल्लाह तुम्हें संघर्ष करो। किसान मजदूर भाईजान क्या कहना चाहते हैं? किसानों के साथ यूपी में बहुत बड़ी घटना हुई है, गाड़ियाँ चलाई गई हैं। पिछले लंबे समय में बीजेपी सरकार मुस्लिम के साथ भी बहुत ज़्यादा धक्का करती रही है शाहीन बाग में, अब किसानों के साथ हो रहा है, क्या कहते हैं? हम आहादी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आहादी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होता। कभी शाहीन बाग के नाम पर लेकर, कभी किसी के नाम को लेकर, कभी मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर के, कभी फंडिंग के नाम पर लेकर के ये सरकार किसानों यहाँ के आवाम का जो जहन भटका रही है। और जो संघर्ष हमारे किसान भाई चल रहे हैं, अंदाजा कर रहे हैं, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए कभी कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अभी 4-5 रोज पहले लखीमपुर में एक मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। क्या हमारे मोदी जी को नजर नहीं आया? अगर बाहरले मुल्क से हमारे मुल्क के अंदर कोई आतंकवादी दाखिल होता है तो इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है हमारे मुल्क की कि पता चल जाता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी अगर बाहर से चंदा मंगा करके यहाँ के गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ा रहे हैं तो वो इन्हें नजर आ जाता है। वहाँ मतलब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, निहत्ते किसानों जान मार दिए जाते हैं, मोदी जी को नजर नहीं आया। और अब भी कहने का सीबीआई जांच होगी, जांच के आदेश दिए गए हैं। अरे ऐसी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? कहना चाहते हैं जी कि किसानों के बारे में, किसानों के साथ में जो जुल्म हो रहा है ये बहुत बड़ा जुल्म है। और हमें तो ये हमने इतनी उम्र आ गई, मेरी 66 साल की उम्र आ गई कि आज तक इतना बड़ा जुल्म हमने किसी भी सरकार के अंदर, किसी हुकूमत के अंदर नहीं देखा कि जितना बड़ा जुल्म, और किसी मुल्क के अंदर भी इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ जितना बड़ा जुल्म इस सरकार के अंदर हो रहा है किसानों के साथ में। इनके साथ में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि इनको सारे मारे जा रहे हैं, डंडे इनके मारे जा रहे हैं और इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। इतना बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? ये सरकार की बिल्कुल सरासरी बदमाशी है और दबंगी है। और ये सरकार जो है अपने हाथों को बचाती है, जो गुंडागर्दी करते हैं उन पर ना रिपोर्ट की केस दर्ज करती, न उनको जो है गिरफ्तार करती, उनकी और जो हिमायत में खड़ी होती है कि ये सरकार कराती है इन पर कि किसान जो डर के चले जाए और किसान घबरा जाए। लेकिन किसान नहीं घबराएगा और न किसान हटेगा। किसान जो है वो इनका बच्चा भी इसमें चले जाए, किसान नहीं हटेगा। ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है कि सरकार जो है किसानों को ऐसे डरा के और इनको जो है क्या नाम जो है घर में बांट दे। किसान घर के अंदर बढ़ने वाला नहीं है। ये किसान जो है इस पूरी क्या नाम हमारे मुल्क का वो जो है क्या नाम वफादार है। हमारा किसान जमीन के ऊपर मेहनत करता है। आवाम जब इसको जो है क्या नाम गंदे को और चीज़ों को इस्तेमाल करती है, अगर किसान इस बात को समझ ले और ये कह दे कि ज़मीन के मालिक हम हैं, हम तो अपनी ज़रूरत की चीज़, अपनी ज़रूरत के माफी ज़रूरत की चीज़ों को हासिल कर लेंगे और जो है मतलब बस फिर आगे हम पैदा नहीं करेंगे, तो ये बताओ ये सरकार कहाँ से खाएगी, ये आवाम कहाँ से खाएगी, ये किसान मजदूर कहाँ से खाएगा? तो हमें सोचने की बात है कि हमारी सरकार जो है इतनी बड़े धोखे के अंदर खड़ी है। ऐसा चश्मा लगा रखा है सरकार ने कि बिल्कुल किसान की तरफ को नहीं देख रही है। किसान हाँ जी की कहना चाहते हैं आज मेरा मोदी सरकार के विरोध किया गया लाहौर रोड से। मेरा नाम मोहम्मद इमरान सलमानी, आदा नब्ता फाउंडेशन का प्रेसिडेंट।
जो लखीमपुर खीरी के अंदर यूपी के अंदर जो किसानों के साथ में अत्याचार हुआ है, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई एक मंत्री के लड़के ने, कैबिनेट मंत्री है, और योगी सरकार की जो पुलिस थी, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने कोई मौके पे कोई एक्शन नहीं लिया और वे आंख बंद करके, कान बंद करके सब कुछ अपने सामने, आंखों के सामने देखते रहे। तो मैं योगी प्रशासन की और योगी सरकार की और बीजेपी सरकार की जो ये घटना घटी है, मुस्लिम भाईचारा की घोर निंदा करता, क्योंकि ये जुल्म की इंतहा होगी। जरा काम यूपी के अंदर हुआ है, ये पहले गोरे करते थे 1947 से पहले, या फिल्मों में देखा जाता था, आज लाइव देखने को मिल रहा है। तो ये जो कहते हैं ना, ये हिंदुओं की सरकार है, ये ना हिंदुओं की सरकार, ना मुसलमानों की सरकार, ना दलित की, ये सिर्फ कुर्सी के लालची कुत्ते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इनके अंदर इंसान तो बाकी रही नहीं। वक्त आ रहा है, वक्त बहुत करीब है, 2022 में यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं और यूपी की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जो किसानों के साथ में इन्होंने बर्दाश्त करी है, ये मुस्लिम भाईचारा या रविदास भाईचारा या सिख भाईचारा या हिंदू भाईचारा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत गलत काम होया है और ये होना नहीं चाहिए सीगा, पर जो हो गया इन्हें साढ़े दिल नूं ते दिमाग नूं सुन करता एक ठेस पहुंचाई बड़ी जबरदस्त।